मोटिवेशन का वेट कर रहे हो कि मोटिवेशन आए और एक्शन लेना स्टार्ट करूं। वो मोटिवेशन कभी नहीं आएगी। वो मोटिवेशन ना ही आज तक मेरे में आई है और ना ही वो आप में आएगी, क्योंकि मोटिवेशन ना एक जस्ट बुलशिट है। हमें सिखाया गया है कि मोटिवेशन से आप काम करते हो, मोटिवेशन से आप एक्शन लेते हो, लेकिन ये सब झूठ है। मोटिवेशन एक हाइप है जस्ट। ये चीज़ मैं किसी से सुन के नहीं कह रहा, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने मोटिवेशन को चेस करने में अपना टाइम वेस्ट किया है, ईयर्स वेस्ट किए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी ये गलती रिपीट करो। क्योंकि लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दूसरों से सीख लेनी चाहिए। अगर हम वो चीज़ें दूसरों से नहीं ना सीखेंगे, और जब खुद हम सीखेंगे ना वो चीज़ें, तब बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है ना? तो मोटिवेशन को चेस करना बंद कर दो। आज क्यों 99% लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो मोटिवेशन के पीछे लगे, मोटिवेशन को चेस कर रहे हैं और मोटिवेशन उनसे दूर भाग रही है। ये नहीं कि वो मोटिवेशन के पीछे जा रहे हैं और मोटिवेशन उनके पास आ रही है। नो, मोटिवेशन उनसे दूर जा रही है। एक चीज़ याद रखना ज़िंदगी में, अब जिस चीज़ के पीछे भागोगे ना, वो चीज़ आपसे दूर भागेगी। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपसे दूर भागेगा। मोटिवेशन के पीछे भागोगे, मोटिवेशन आपसे दूर भागेगी। तो खुद को ना एक ऐसा इंसान बनाओ, चीज़ें आपके पीछे आए, मोटिवेशन आपको चेस करे, मनी आपको चेस करे। तो वो इंसान आप तभी बन पाओगे जब आप एक्शन लोगे, जब आप खुद की ग्रोथ पर काम करोगे। जब आप एक्शन नहीं लोगे, सिर्फ प्लान्स क्रिएट करोगे, गोल सेट करोगे, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन सेट करोगे, तो आप फिर कैसे एक खुद के बेस्ट वर्जन बन पाओगे? मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो आज। देखो, मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, ये मैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। कोई चीज़ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि मुझे ऑथेंटिक रहना अच्छा लगता है। और मैं आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ जो लॉन्ग टर्म तक चले। मैं किताबी बातें आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। बहुत सारे यूट्यूब शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करूँ जो कोई भी नहीं कर रहा। तो आपको खुद से ये कहना है कि मोटिवेशन एक बुलशिट है। मोटिवेशन फेड्स, मोटिवेशन आएगी और जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आ गई ना, फिर जाएगी नहीं। सही बात है, इतनी जल्दी नहीं है जाती। मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। ये फिर आपको बेस्ट वर्जन बना के जाएगी। बहुत सारे लोग आज ऐसे मोटिवेशन को चेस कर रहे हैं जैसे पता नहीं मोटिवेशन में क्या है। यार, मैंने ना मोटिवेशन को अपने, जब मैंने पर्सनल ग्रोथ पर काम करना स्टार्ट किया था, उसकी स्टार्टिंग में ही ना कुछ महीने के बाद मैंने छोड़ दी था। मैंने उन चीज़ों पर फोकस किया जो मुझे प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली रिजल्ट्स ला के दे सकती थी। ठीक है ना? मुझे तभी नज़र आ गया था, यार क्या कुछ मोटिवेशनल डायलॉग सुन लिए, स्पीचेस सुन ली, क्या हो जाएगा यार? कुछ टाइम के लिए हाइप बनेगी, कुछ टाइम के लिए हमारे अंदर वो एनर्जी आएगी, सेंटिमेंटल हम फील करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सब एनर्जी नीचे आ जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो मोटिवेशन, वो एनर्जी, वो इमोशंस ड्रेन्स हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें कोई आपको नहीं बताता। सब आपसे ये कहते हैं, यार मोटिवेटेड फील करो, मोटिवेशन लेनी चाहिए। ठीक है यार, मोटिवेशन कुछ हद तक ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा है, लेकिन यार आप अगर ये सोचते हो ना कि मोटिवेटेड फील करोगे तो एक्शन लोगे, आपको अपने गोल्स पर काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, दैट्स नॉट राइट ब्रो। यू आर वेस्टिंग योर पोटेंशियल, योर टाइम, योर एनर्जी। आई एम सेइंग, मैंने ना अपनी लाइफ में ना बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया है। सही बात है, ये जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये भी मेरा ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा फेलियर था। मुझे ये चीज़ें ना किसी ने नहीं सिखाई थी।
मैंने ख़ुद चीज़ों को अप्लाई करते वक्त मिस्टेक्स की। जब मैं चीज़ों को सीखता, अप्लाई करने की कोशिश करता और जो चीज़ों में मैं सक्सेसफुल ना हो पाता, फेल होता, तो मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता, फिर मैं वो मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नहीं करता था। तो ये मोटिवेशन मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने मोटिवेशन पर रिलाई किया। तो यार आप तो ना करो, आप तो एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाओ ना। जैसे अभी मैं ऐसा इंसान हूँ कि मोटिवेशन को मैं ज़रा सा भी पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ मोटिवेशन कुछ नहीं है, बस सिस्टम बिल्ड करो। अगर आपने अपनी लाइफ में वाकई एक ऐसा इंसान बनना है, ख़ुद का बेस्ट वर्जन बनना है ना, तो उसके लिए आपको सिस्टम बिल्ड करने पड़ेंगे। तभी आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर पाओगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। क्योंकि आज 99% लोग तो स्टक हैं। वो वही काम कर रहे हैं जो 99% लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको 1% में आना ना, तो आपको वही काम करने हैं जो 1% लोग कर रहे हैं। आप देख लो, बिल गेट्स, एलोन मस्क, जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो नहीं मोटिवेशन पर रिलाई करते, वो तो नहीं मोटिवेशन को चेस करते, वो तो सिस्टम बिल्ड करते हैं। आप एलोन मस्क को जाके देख लो, वो अपने डे को कैसे स्केड्यूल करते हैं, वो टाइम ब्लॉकिंग करते हैं। वो जो भी टास्क होता है ना, उसे एक टाइम असाइन करते हैं कि इस टाइम में ये टास्क होना चाहिए। वो तो नहीं कहते यार जब मैं मोटिवेटेड फील करूँगा तभी एक्शन लूँगा। नहीं यार, ये तो हम कहते हैं, आप कहते हो, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सही बात है यार। आप अभी मुझे समझ रहे होगे कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन यार ये आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। ये बुलशिट नहीं है, बुलशिट मोटिवेशन है जो आप मान नहीं रहे। मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया कि यार मोटिवेशन इज़ नथिंग। तो जितना जल्दी हो सकता है ना, मोटिवेशन पर रिलाई करना बंद कर दो, मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद कर दो। जितना टाइम में आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो ना, स्पीचेस सुनते हो, उतने टाइम में आप अपने गोल पर एक्शन ले सकते हो, अपने गोल के ऊपर काम कर सकते हो, जो कि आप नहीं कर रहे। आपको लगता है कि आपको काम करने से पहले मोटिवेशनल वीडियो देखनी चाहिए, मोटिवेशनल स्पीच सुननी चाहिए, जो कि बहुत ही गलत है। तो आपको ऐसे सिस्टम बिल्ड करने हैं ना, जो आपको आपके गोल्स के बहुत ही करीब ले जाए। सही बात है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खुद से कहते हो कि मैं सुबह कल से 5 बजे उठूँगा, 30 मिनट्स के लिए बुक रीड करूँगा, 1 घंटे के लिए जिम जाऊँगा, मेडिटेशन करूँगा। देखो, आपने कितने सारे आपने आपको टास्क दे दिए। और मैं ये बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 3 से 4 दिनों के बाद ना अपनी कंसिस्टेंसी को लैग कर दोगे, कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दोगे, और आप फिर उसी तरह रिग्रेट करोगे, ओवरवेल्म फील करोगे। फिर दोबारा से आप रूटीन सेट करोगे कि आपने इतने काम करने हैं इन दिनों में। फिर कुछ दिनों तक आप करोगे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपकी मोटिवेशन फेड होती जाएगी, डिसिप्लिन ख़त्म होता जाएगा, फिर आप उसी साइकिल में फंस के रह जाओगे। फिर इसी तरह आपकी लाइफ चलती रहती है। एट द एंड आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। जैसे मैंने अपने टाइम को इतना माइंडलेसली वेस्ट किया ना, इन्हीं चीज़ों में पढ़ के, कंजप्शन में पढ़ के, मोटिवेशन को चेस करने में। लेकिन अब मैं सब चीज़ों को ना छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी ग्रो करो। आप भी ये छोटी मोटी जो गलतियाँ हम समझते हैं ना, ये छोटी मोटी गलतियाँ नहीं हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ। इन सब का अंदाज़ा ना हमें फ्यूचर में होता है, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता। सही बात है, मुझे अभी जितनी गलतियाँ मैंने की है ना, रिग्रेट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये सब ना करें, ये सब गलतियाँ ना करें, आप फ्यूचर में किसी किस्म का रिग्रेट ना करें। तो उसके लिए आपको सिस्टम बिल्ड करना है। अब कैसे सिस्टम बिल्ड करना है? देखो, आपने ना बहुत सारे टास्क खुद को नहीं देने। खुद से ये नहीं कहना बुक रीड करनी है, जिम जाना है, मेडिटेशन करनी है, सुबह जल्दी उठना है। नहीं, एक टास्क पकड़ो, 1 वीक का खुद को चैलेंज दो। 30 डेज के लिए नहीं, सिर्फ 1 वीक। यह भी ज़्यादा, अगर आपके लिए ज़्यादा तो आप इसे कम कर सकते हैं, लेकिन 1 वीक मुझे लगता है कि इनफ है। अगर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दो तो आपको उसी टाइम रीस्टार्ट करना है, गिव अप नहीं करना, ठीक है ना? तो आपको 1 वीक का चैलेंज देना है,
और ऐसा टास्क लेना जो आपको आपके गोल्स से ना बहुत ही ज़्यादा करीब ले जाए, ठीक है। और आपको रोज़ाना रोज़ाना देखो कंसिस्टेंसी क्या, कि आप एक ही काम को रोज़ाना करो। मैटर नहीं करता कि आप कितने टाइम के लिए करते हो, मैटर ये करता है कि आपको रोज़ाना करना है। खुद के अंदर ऐसी बेटरमेंट देखोगे ना, जो आपने मोटिवेशन चेस करने में ना इतने सालों ज़ाया कर दिए ना, तब भी नहीं देखी होगी, जो आप एक हफ्ते में देख सकते हो। तो जाओ, अभी जाओ, अभी से उस टास्क को, जो आपका गोल है नेक्स्ट वीक के लिए, उसे राइट डाउन करो। 5 मिनट के लिए अभी से एक्शन लो और खुद से कहो कि मैं एक हफ्ते तक, अगले जितने भी 5 से 7 दिन है, मैं इनों में एक्शन लूँगा, इन दिनों में, विदाउट स्किपिंग वन डे। अगर कोई दिन स्किप भी हो जाए गलती से तो इट्स ओके, लेकिन याद रखना कि एक ही साथ ना 2 दिन कभी मिस ना करना, ठीक है ना। उससे कहना अगर एक दिन मिस हो जाए तो इट्स ओके, दोबारा से रीस्टार्ट करना है, उठना है, गिव अप नहीं करना। ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है अगर आप गिव अप नहीं करते। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया, लेकिन मैंने ना गिव अप नहीं किया। मैं उठता था, मैं हारता उठता, हारता उठता। तो अभी इस स्टेज पर आ गया हूँ कि मुझे ना, अभी हार तो मैं हारता उस तरह नहीं हूँ जैसे मैं एक पॉइंट पॉइंट पर हारता था, स्टेज स्टेज में हारता था। लेकिन अब मैं इतना ज़्यादा हारता नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे पास उस लेवल का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है कि मुझे कैसे फेलियर्स को टैकल करना है। और अगर आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, ख़ुद को री इन्वेंट करना चाहते हो, ख़ुद की ग्रोथ पर काम करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो जो कि कोई भी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आ सकूं।